ओम नमस्ते। मैं राहुल आर्य आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए निकाली गई एडवर्टाइजमेंट के विषय में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 फरवरी का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द वेब लिंक फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं और ये जो भर्ती होनी है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो इसके लिए आप 23 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं कि किस किस विषय में यहाँ पर सीटें हमें मिल रही है, वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में निकल के आई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 वैकेंसी है। पंजाबी डिपार्टमेंट में यहाँ पर 5 वैकेंसी है। हिंदी में 3 है। इकोनॉमिक्स में आपके लिए 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 2 हैं और कॉमर्स में यहाँ पर 10 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपके लिए 6 वैकेंसी हैं। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर आपके लिए 2 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपके लिए 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। फिजिक्स में 3 वैकेंसीज हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आपके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आपकी कई विषय हैं जिनमें कि काफ़ी संख्या में आपके लिए यहाँ पर सीटें उपलब्ध हो रही हैं। अब हम यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जो फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर दी गई है। तो और एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स। तो जो कैंडिडेट है उनको लिए ये कहा गया है कि उनको ये केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है और अपना पूरा और सही जो सत्य जानकारियां हैं वही देनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेंट शुड possess the prescribed qualifications and experience as on the closing date of the application as prescribed by the university for the college from time to time। तो कह रहा है कि जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की वो जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है तब तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तक वो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है कि जो फीस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपये है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वोमेन कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है। और एक बार अगर आपने फीस भर दी तो उसको फिर रिफंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनमें से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने होंगे। जो उन्होंने अपने जानकारियाँ दी है फॉर्म में वो सभी उनको लेके आनी होगी। और जो कैंडिडेट है यदि वो किसी शिक्षण संस्थान में पहले से कार्यरत है तो उसको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यूजीसी के द्वारा निर्धारित है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर दिया होगा फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस साइंसेज लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एजुकेशन। इन डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रखी है
कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, और उसके बाद इसके साथ साथ कैंडिडेट ने यूजीसी नेट, CSIR नेट जो है वो क्वालिफाई किया हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और यदि नेट नहीं है कैंडिडेट का तो फिर उसकी जो है वो PhD कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर वो भी बताया हुआ है कि ये और दे दिया कि या तो नेट हो या फिर PhD कंप्लीट होनी चाहिए कैंडिडेट की। और यहाँ पर कह रखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। तो जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होना है, और जो कमेटी बनाई जाएगी वो उसको निर्धारित करेगी, कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्टेड करेगी। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट जो है वो शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो UGC नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो तो कैंडिडेट कम से कम पूरी करे ही। और जिन कैंडिडेट्स के पास PhD है उनके लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं कि जो PhD है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और जो PhD की थीसिस है वो 2 बाहरी एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको चेक किया गया हो, वाइवा कंडक्ट हो चुका हो। ये सब बातें यहाँ पर PhD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बता रखी है। अब गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो जिस आधार पर स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द क्राइटेरिया ऑफ इवेलुएशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग shall be on based on 100 points scale. The distribution of marks will be as below. तो 100 अंकों का 100 पॉइंट्स होने हैं, उनको किस तरह बांटा गया है वो भी आप देख सकते हैं। ये आप जानते होंगे UGC का नियम है। ग्रेजुएशन के अंकों के कितने अंक कहाँ पर मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी यहाँ पर दे रखे हैं, MPhil के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, PhD के आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, नेट एंड JRF के आपको 10 अंक मिलेंगे, ओनली नेट के 8 अंक मिलेंगे, रिसर्च के आपको 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक पत्र के, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 अंक मिलने वाले हैं, 2 नंबर मिलने हैं प्रत्येक ईयर के। और अवार्ड यदि आपको कोई मिला हुआ है नेशनल लेवल का तो उसके 3 अंक मिलेंगे, और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो उसके 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको लिए यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो MPhil प्लस PhD यदि आपके पास है तो आपको 25 अंक ही मिलेंगे, नेट प्लस JRF है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो और इन अवार्ड कैटेगरी अधिकतम 10 अंक आपको मिल सकते हैं। एकेडमिक स्कोर के 84 अंक मिल सकते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 अंक हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 6 अंक हैं। कुल आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 अंक आपको मिलेंगे। तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसका यहाँ पर क्राइटेरिया बता रखा था। तो ये आपके लिए अपडेट था आज मेरे पास, जो कि श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नई दिल्ली से था। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट भर्ती के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके डिपार्टमेंट में यहाँ पर सीटें बनती आपको नज़र आ रही हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।